हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। सभी लोग फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आ जाइए। आज हम लोगों को जो है ना क्या पढ़ना है सभी को पता है। अच्छा, एक बार बताइए कि आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं। हमें ये बताओ, आवाज़ क्लियर है कि नहीं है। सभी लोग बताइए एक साथ। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे। सुबह दिख नहीं रही हैं आप मैम? हाँ, दिखेंगे नहीं पगलू, शाम को दिखा करेंगे, ठीक है, इस टाइम पर नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं क्लास में। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी मैम, सही है, क्लियर है वॉइस, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फटाफट से आ जाइए क्लास में। और देखिए, सुबह 9 बजे ये क्लास जो है आप लोग देख रहे हैं, सुबह 9 बजे डेली आपकी लाइव चलने वाली है ये क्लास, ठीक। तो डेली सुबह 9 बजे आपको जुड़ना है। अभी हम आर्टिस्ट कराएंगे। आज की जो टॉपिक रहेगा अपना क्या है, आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे चलिए, ठीक है। तो सुबह वाली क्लास जो है 9 बजे वाली, इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलाकार, आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की आज कोशिश करेंगे। लगभग 250 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक। तो बिल्कुल से बैठ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, डेली लाइव रहेगा 9 बजे सुबह और शाम को 7। अरे मेकअप पगलू मारेंगे पकड़ के, मेकअप वाली बात नहीं है। हाँ, नीचे वाले रूम पे हम क्लास ले रहे हैं इस वजह से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सभी लोग रेडी है ना? एक बार फटाफट से सभी लोगों को लिवा लाइए क्लास में। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, बताना है भारत में सबसे पहले तेल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन थे? भारत में पहले तेल रंग में चित्रकार कौन थे, पूछा गया है आपसे। सभी लोग करेंगे एक साथ आंसर, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी से, गुड मॉर्निंग सॉरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। तेल रंग में काम करने वाले चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वीणा के साथ मालाबार युवती, वीणा के साथ मालाबार युवती, ये चित्र किसका है? सभी लोग एक साथ बताएंगे। वीणा के साथ मालाबार युवती, और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में ट्रेंड करते हैं, इनको बिल्कुल से रट लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा इसका भी हो जाएगा। आगे तीसरा है, प्रसिद्ध तेल चित्र है हंस और दमयंती, इसके चित्रकार कौन है? हंस और दमयंती के चित्रकार कौन है? फटाफट से करिए आंसर, क्या होगा? हंस और दमयंती के चित्रकार कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा, ठीक। आगे चलते हैं। कैद में स्त्री, ये तेल माध्यम का बना चित्र है, ये किसका है? बताइए, कैद में स्त्री ये किसका चित्र है, आपको बताना है 4th नंबर पे। और यहाँ का हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला है। क्या होगा, सॉरी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कैद में स्त्री पूछा है, आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, शकुंतला अपनी सखियों के साथ, शकुंतला अपनी सखियों के साथ जो शीर्षक चित्र है, राजा रवि वर्मा ने कौन से माध्यम में बनाया है, ये बताइए। शकुंतला अपनी सखियों के साथ, इस चित्र को राजा रवि वर्मा ने कौन से माध्यम में बनाया है? बहुत बढ़िया, इसको भी मतलब किस में बनाया है? तेल रंग में बनाया है, ठीक है। चलिए, बताना है हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार कौन है? हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार कौन है, ये बताना है 6 नंबर पे। हरिश्चंद्र और तारामती, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है, ये है आपका राजा रवि वर्मा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से है? त्रावणकोर राजघराने से संबंध किसका मिलता है, ये बताइए 7 नंबर पे। त्रावणकोर राजघराने से संबंधित कौन है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? त्रावणकोर
राजघराने से है। राजा रवि वर्मा का निधन कौन से वर्ष में होता है? बताओ। सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आपको पूरे आते हैं। बिल्कुल 8 नंबर पे आइए। निधन पूछा गया है, बहुत बढ़िया। आंसर होगा ऑप्शन बी 1906 में। अच्छा, जन्म कब होता है ये आप लोग बताएंगे फटाफट से। यहीं पे जो लाइव है वो बता दीजिए और जो बाद में देखें वो कमेंट कर दें। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। पूछा गया है प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ ही यूरोपीय टेक्निक के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरण में से एक मिलती है, बताइए। 9 नंबर। बहुत बढ़िया, एकदम सही आया है आंसर ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, 1848 में इनका जन्म होता है और 1906 में मृत्यु। आगे, आम जनता के लिए अपने चित्रों की सस्ती लिथोग्राफ बनाने के लिए उल्लेखनीय चित्रकार कौन है, बताइए। 10 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? और देखो शाम को 7 बजे भी चला करेगी, अब सुबह 9 बजे भी, तो 9-7 का जो आंकड़ा है 97 वाला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पर प्रसिद्ध चित्र है नायर लेडी अपने बालों को संवारती हुई या सजाती हुई, इसके चित्रकार कौन है? नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई के चित्रकार कौन है, बताइए। 11 नंबर पे। शाबाश, बिल्कुल सही है। इसके भी कौन है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा से जितने बन सकते हैं ना, सारे मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। बताओ, कैलेंडर कला के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है? कैलेंडर कला के जन्मदाता के रूप में किसको जाना जाता है, बताइए। क्या होगा राइट आंसर? पहले पेपर दे लो, फिर बताएंगे कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। पहले पेपर दे लीजिए। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला, ये किसकी कृति है? दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला, ये किसकी कृति है, ये बताइए। 13 नंबर पे। बहुत बढ़िया। आंसर होगा आपका क्या? राजा रवि वर्मा ने दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला बनाया है। भारत में अपने चित्रों के लिए सबसे पहले मॉडलों का इस्तेमाल किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। मॉडलों का इस्तेमाल अपने चित्रों में किसने किया था सबसे पहले? शाबाश, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना, चलो इसी दोनों में आंसर है। किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था? इन्हीं दोनों में आंसर बता दीजिए क्या होगा। किसने लगाया था आरोप? बहुत बढ़िया, बताओ फटाफट से किसने। शाबाश, ईबी हैवल ने इन पर आरोप लगाया था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा का चित्र है लेडी इन मून लाइट, ये तेल माध्यम में बना है, ये कहाँ सुरक्षित है, ये बताइए। लेडी इन मून लाइट, नाइट जो है तेल चित्र है, ये कहाँ सुरक्षित है ये बताना है। किसका है ये भी ध्यान रखना, राजा रवि वर्मा का है। वेरी गुड, सभी का आ गया नगमा, एकदम सही है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। आगे पूछा गया है अ वुमन होल्डिंग अ फ्रूट, अ वुमन होल्डिंग अ फ्रूट, ये तेल माध्यम का चित्र है, रखा गया है नई दिल्ली में, और चित्रकार कौन है ये पूछा गया है। अ वुमन होल्डिंग अ फ्रूट, बताइए। 17। बहुत बढ़िया। ये किसका है? राजा रवि वर्मा का है। किसका है? राजा रवि वर्मा का है, ठीक है। आगे चलेंगे। किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किया था? किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमिक परंपरा का अनुसरण किया था, ये पूछा जा रहा है। शाबाश, बिल्कुल सही है। किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने किया था, ठीक। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक ही कलाकार से जितने बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ। चलिए, 1891 ईस्वी में किस महान कलाकार की कृति सौरंध्री, इस सौरंध्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली कला पुरस्कार मिला था? 1891 ईस्वी में किस महान कलाकार की कृति सौरंध्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली कला पुरस्कार मिला था, पूछा गया है। किसको मिला था? बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है। राजा रवि वर्मा को ही ये पुरस्कार मिला था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
बताओ, रावण के द्वारा सीता का अपहरण, रावण के द्वारा सीता का अपहरण, ये तेल माध्यम का चित्र है, इसको किसने बनाया है ये बताइए। रावण के द्वारा सीता का अपहरण, ये चित्र किसका है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा का है। किसका है? राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी। आगे, शकुंतला वियोग, ये भी तेल चित्र में बना, तेल माध्यम में बना हुआ है। इसके चित्रकार कौन है बताइए? शकुंतला वियोग, इसको किसने बनाया है बताइए? अभी बहुत आसान लग रहा हुआ क्योंकि एक ही कलाकार को लेके सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। मिक्स में जब पूछता है ना तब आप लोग भड़बड़ाते हैं, दिमाग घूमता है कि क्या पूछ लिया। बिल्कुल, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा के द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस माध्यम में बना है, तो ध्यान दीजिएगा। कैनवास पर तेल रंग माध्यम में बना है। सुरक्षित कहाँ है ये बताना है। 22 नंबर बताइए, महाराष्ट्रियन वुमेन को कहाँ संरक्षित किया गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। आगे बताना है आपको पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया है। पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया है, कौन है वो पहला कलाकार बताइए? शाबाश मैम, नाम नहीं बोलती हैं। अरे पगलू, प्रधानमंत्री नहीं बन जाना है नाम लेने से, सिलेक्शन ले लो, फोटो छपवा देंगे आपकी, ठीक है? बिल्कुल, क्या है? राजा रवि वर्मा, इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है बताओ? कैलेंडर आर्टिस्ट किसको कहा जाता है ये बताओ? क्या होगा 24 नंबर पे? बहुत बढ़िया, कैलेंडर आर्टिस्ट किसको कहते हैं? राजा रवि वर्मा को कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? मानस यात्रा नामक काव्य पुस्तक के लेखक कौन है? हमें लगता है काफी लोग यही नाम सुनने के लिए आते हैं क्लास में, काहे? चलो 25 नंबर पे आ जाओ, क्या होगा? मानस यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत बढ़िया, ये लिखी है राजा रवि वर्मा ने। किसने लिखी है? राजा रवि वर्मा ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नाथूराम शर्मा ने किस कलाकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाथूराम शर्मा शंकर ने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी थी? बताइए क्या होगा? हाँ बताइए क्या होगा? 26 पे आओ फटाफट से। क्या है? ऑप्शन ये हो जाएगा राजा रवि वर्मा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है आपसे, किस कलाकार को एशिया का रैना बोलते हैं? बताइए, एशिया का रैना किसको कहते हैं ये बताइए? रैना नहीं, रैम्ब्रा होगा, रैम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, एशिया का रैम्ब्रा किसको कहते हैं ये बताइए? 27 नंबर पे बिल्कुल ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा को एशिया का रैम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, रैम्ब्रा बोलते हैं। आगे, किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की है? विदेश की यात्रा नहीं की है किसने? बताओ, किसने नहीं की है विदेश की यात्रा? ये की है राजा रवि वर्मा ने नहीं की है। ठीक है, आगे, राजा रवि वर्मा के द्वारा रचित है स्टोलन इंटरव्यू व डिसअपॉइंटिंग न्यूज। स्टोलन इंटरव्यू और डिसअपॉइंटिंग न्यूज ये कहां संग्रहित है ये बताइए? 29 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश, एकदम सही है, वेरी गुड, ऑप्शन बी, सालार जंग जो संग्रहालय है हैदराबाद, यहां पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। पूछा जा रहा है, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को कौन सी टेक्निक में छपवाया था? बताइए, कौन सी टेक्निक में छपवाया था ये बताओ? 30 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, आवाज सही आ रही है ना? क्यों, भड़बड़ा तो नहीं रही है? बिल्कुल, ऑप्शन बी, ओलियोग्राफ टेक्निक, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चित्रकार है राजा रवि वर्मा, इनको
किसने प्रोत्साहन दिया था? प्रोत्साहन की बात हो रही है यहां पर, बताइए इनको किसने प्रोत्साहन दिया था 31 नंबर पे? हाँ ठीक है, शाबाश, एकदम सही है। अंग्रेजी शासन के द्वारा इनको प्रोत्साहन मिलता है। किसको? राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा के चित्र कौन सी कला शैली पर आधारित हैं? कला शैली बताओ, बताइए। चलो, क्या होगा 32 नंबर पे? शाबाश, एकदम सही है, यथार्थवादी शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को क्या कहा जाता है? बताओ। देख रहे हैं एक कलाकार से जाने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। बताइए 33 नंबर क्या होगा? ओलियोग्राफ। क्या कहते हैं? ओलियोग्राफ बोलते हैं। मोहिनी झूले पर पूछा गया है, मोहिनी झूले पर ये किसकी पेंटिंग है? ऑप्शन दे देते हैं हम, लिख लीजिए। AR रुक जाओ, मोहिनी झूले पर किसकी कृति है ये बताओ। मोहिनी झूले पर ये किसकी कृति है? इनमें से बताओ किसकी है? क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ये है राजा रवि वर्मा की है। किसकी है? राजा रवि वर्मा की है। आगे, इनमें से कौन छापाकार नहीं है ये बताइए। इनमें से कौन छापाकार नहीं है आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 35 नंबर। सभी जानते हैं, अनुपम सूद भी हैं, लक्ष्मा गौड़ हैं, सोमनाथ होर, तीनों के तीनों कौन है? छापाकार हैं। राजा रवि वर्मा को इस कैटेगरी से हटा दो तो यही आंसर सही हो जाएगा। आगे, इनमें से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफ प्रिंटिंग टेक्निक की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी? किसके सहयोग से की थी ये पूछा गया है 36 नंबर पे, बताइए। बहुत बढ़िया, किसके? जर्मनी के सहयोग से इन्होंने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन है? बताओ, अवनींद्रनाथ टैगोर कौन है इनमें से? बताइए 37 नंबर पे। बहुत बढ़िया, आ जाओ 37 नंबर पे। शाबाश, भारतीय चित्रकला के पिता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। आगे, विख्यात चित्र है पथ का अंत, 1913 में बनाया है, ये किस व्यक्ति ने बनाया है इनमें से? बताइए। पथ का अंत किसने बनाया है ये बताइए 38 नंबर पे। पथ का अंत, शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा पथ का अंत बनाया गया है। ठीक, आगे, कौन सा कलाकार है जो अपने कास्ट और कपड़े से बने, अरे भाई, कुटुम काटुम के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कुटुम काटुम शिल्प कृतियों के लिए कौन प्रसिद्ध है ये बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर सही हो जाएगा। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति है आउल एंड बर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका माध्यम पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। आउल एंड बर्ड किस माध्यम में बनाया गया है ये बताइए। शाबाश, ऑप्शन ए, कास्ट में बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं? बताइए, अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित हैं ये बताइए 41 नंबर पे। शाबाश, और क्लास को शेयर जरूर करिएगा सभी तक, और लास्ट में कमेंट बॉक्स पे सभी को बताना है क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, ये जो है ना आपकी क्लास जो हो रही है ये एकदम से आर्ट की, कला की एकदम से जान है। ठीक है, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है कुछ, हर कलाकार को निचोड़ के रख रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, मृत्युशैया पर शाहजहां, इसका चित्रकार कौन है? मृत्युशैया पर शाहजहां, इसका चित्रकार कौन है ये बताना है आपको 42 नंबर पे। शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर जो है मृत्युशैया पर शाहजहां बनाया है। आगे, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है? बताइए, कब होता है जन्म इनका 43 नंबर पे। बहुत बढ़िया, इनका जन्म कब होता है? हाँ, शाबाश, 1871 में इनका जन्म होता है। वेरी गुड, मृत्यु भी बता दी है 1951, वेरी गुड। आगे,
हंचबैक ऑफ द फिश बोन, बताइए। हंचबैक ऑफ द फिश बोन ये 1930 में बनाई गई चित्र श्रृंखला है और बनाई है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, हंचबैक ऑफ द फिश बोन, और रखा कहाँ है इसको? कोलकाता में। ये जो चित्र श्रृंखला का संबंध है वो किससे है? इस चित्र का संबंध किस चित्र श्रृंखला से है, ये पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर 44 नंबर पे? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है अरेबियन नाइट श्रृंखला से इसको लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सर्वविख्यात चित्र है भारत माता, इसके चित्रकार कौन है? भारत माता के चित्रकार कौन है? बताइए कब बनाया जाता है इसको, बताओ। शाबाश, कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और इसको 1905 में बंगाल विभाजन के समय बनाया गया था। आगे, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था? 46 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको किया गया था। आगे, नंदलाल बोस का जन्म कब होता है? नंदलाल बोस का जन्म कब होता है ये बताइए। 47 नंबर पे कब होता है इनका जन्म, ये बताओ फटाफट से। 47 नंबर, वेरी गुड। कहाँ होता है ये भी बताओ जल्दी से, कहाँ होता है? जगह बताओ जल्दी फटाफट से, कौन बताएगा जगह? बहुत बढ़िया, आंसर दे दिए हैं। अरे हाँ बताओ जल्दी फटाफट से, अभी तक किसी ने नहीं बताया। हाँ अब आया आंसर, मुंगेर बिहार। शाबाश, तो 3 दिसंबर 1882 मुंगेर बिहार। आगे, किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है सहज पाठ का रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन बनाया था? किसने बनाया था ये बताइए। 48 नंबर पे, वेरी गुड, किसने बनाया था? नंदलाल बोस ने बनाया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। आगे, प्रसिद्ध चित्र है सती, ये किसका है बताइए। सती को किसने बनाया है ये आपको बताना है। 49 नंबर पे बताइए किसका है सती? शाबाश, ये है आपका नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाला जो 1923 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन का पहला स्थायी प्राचार्य बना था, कब की बात है? 1923 की बात है। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं सीधा, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। देखो इसका क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन है कि बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाला वह कलाकार जो 1923 में, कब की बात है ये? 1923 में कला भवन शांति निकेतन का पहला स्थायी प्राचार्य बना था। और आंसर क्या है आप सभी जानते हैं, नंदलाल बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, प्रसिद्ध पेंटिंग है अभिसारिका, लीजिए अभिसारिका अथवा प्रतीक्षा, इसको किसने बनाया है ये बताइए। 51 नंबर पे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभिसारिका या फिर प्रतीक्षा किसने बनाया है ये पूछा जा रहा है। देखो अभिसारिका अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया है, ठीक है, और नंदलाल बोस ने भी बनाया है, लेकिन प्रतीक्षा इसमें दिया हुआ है तो आपका आंसर होगा नंदलाल बोस, ठीक है। प्रतीक्षा जो बनाया है वो नंदलाल बोस ने बनाया है, लेकिन अगर केवल अभिसारिका बोलेगा तो ये दोनों ने बना दिया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? सर्वाधिक सक्रिय कलाकार आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? 52 नंबर पे, बिल्कुल ऑप्शन सी, ये है नंदलाल बोस, ठीक है। सर्वाधिक सक्रिय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन? नंदलाल बोस। आगे, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है ये बताइए। 53 नंबर पे, बहुत बढ़िया, क्या होगा? शाबाश, एकदम सही है, नंदलाल बोस, याद रखना। आगे, नंदलाल बोस का चित्र जो है दांडी यात्रा, ये किस माध्यम में बना है ये बताइए। किस माध्यम में बना है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वुड कट, दूसरा लिख लीजिए लिनो कट, दूसरा लिख लीजिए लिनो कट, और तीसरा लिख लीजिए सिल्क स्क्रीन, तीसरा लिख लीजिए
सिल्क स्क्रीन, और चौथा लिख लीजिए ऑयल। अब बताओ किस में बनाया है? दांडी यात्रा जो है किस माध्यम में बनाया है? शाबाश, एकदम सही आया है ऑप्शन बी, लिनो कट माध्यम में इसको बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा गया है नंदलाल बोस का चित्र है ग्रहहारा। बताइए 55 नंबर पे ग्रहहारा जो है वन में भूली हुई गाय इसमें दिखाया गया है, किसके संग्रह में है ये बताइए। क्या होगा 55 नंबर पे? बताइए। ग्रहहारा किसने बनाया? सबसे पहले तो ये याद रखना है नंदलाल बोस ने बनाया है। कहाँ संग्रहित है ये बताइए? 55 पे। बहुत बढ़िया, ये है श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रह में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा व शोकार्त उमा, ये किसकी प्रसिद्ध कृतियां हैं ये बताइए। दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शोकार्त उमा, ये तीनों किसकी कृतियां हैं? इनमें से बताना है 56 नंबर पे। किसकी है ये? शाबाश, बहुत बढ़िया, नंदलाल बोस की ये सारी की सारी कृतियां हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सतीदाह और सुजाता, सतीदाह और सुजाता किसके संग्रह में है? आपको बताना है 57 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? सतीदाह और सुजाता किसका है? ये कहाँ रखा है? सॉरी, है तो नंदलाल बोस के बनाए हुए, रखे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रह में इनको रखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र नामक जो चित्रकृति है ये किसकी है? कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी है ये बताइए 58 नंबर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस का है। ये किसका है? नंदलाल बोस का है कुरुक्षेत्र। आगे, कान साफ करने वाला, इसको बताना है कागज पर टेम्परा माध्यम में, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कान साफ करने वाला किस पर बना है? कागज पर टेम्परा माध्यम में। इसके चित्रकार कौन है ये बताइए। बहुत बढ़िया, कौन है ये? नंदलाल बोस, इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन है? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन है ये बताइए 60 नंबर पे। वेरी गुड, कौन है? असित कुमार हलदार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे, एट आइडियल म्यूजिस पेंटिंग किसकी है? एट आइडियल म्यूजिस पेंटिंग किसकी है बताइए 61 नंबर। बताएंगे फटाफट से किसकी है ये? एट आइडियल म्यूजिस पेंटिंग हलदार की ये पेंटिंग मिलती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया चित्र का शीर्षक पूछा गया है। लीजिए 62 नंबर पे किसके द्वारा पूछा था इसमें? हाँ, छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा। छितेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा जो बना चित्र है, सॉरी शीर्षक है, चित्रों का जो शीर्षक है कौन सा है ये पूछा गया है। बहुत बढ़िया, चैतन्य और मोर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे, उस विश्वविद्यालय का नाम बताइए जहां कलाकार छितेंद्रनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया है। कहां पर काम किया है इन्होंने बताइए। सुबह 9 बजे सभी लोगों को डेली जुड़ना है। ठीक है, यहां पर धमाकेदार क्वेश्चन होगा। 63 पे आइए, ये सी नंबर है लिखा है। कहां पर? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में। फूल चुनती हुई महिला को किसने चित्रित किया है बताइए। फूल चुनती हुई महिला को किसने चित्रित किया है ये बताइए। बताइए क्या होगा? क्या होगा 64 नंबर पे? शाबाश, ऑप्शन ए छितेंद्रनाथ मजूमदार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छितेंद्रनाथ मजूमदार की कृति है रासलीला, ये कहां सुरक्षित है ये बताइए। रासलीला को कहां सुरक्षित किया गया है? इन्हीं 3 में आंसर है इसका, बताइए 65 नंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे, मेघदूत का चित्रांकन किसने किया है? बताइए, मेघदूत का चित्रांकन किसने किया है 66 नंबर पे? बताओ, मेघदूत का चित्रांकन किसने किया है? बहुत बढ़िया, किसने किया है? फटाफट से करो, एकदम स्पीड में। 66 नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेघदूत का चित्रांकन किसने किया है? ये किया है अमृता शेरगिल ने। किसने किया है? अमृता शेरगिल ने किया है। आगे पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, सॉरी, मेघदूत का चित्रांकन पूछा, शैलेंद्र नाथ डे ने किया है। किसने किया है? शैलेंद्र नाथ डे ने किया है। 67 पे आते हैं। पूछा गया है, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? ये बताइए, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु ये किसका चित्र है? ये बताइए, क्या होगा 67 नंबर पे? सभी को बताना है किसका है ये? शैलेंद्र नाथ डे का है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ये बताना है 68 नंबर पे। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे चलेंगे, किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ, किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, किसे कहा जाता है कर्नाटक का कलाकार? सभी लोग करेंगे एक साथ। कर्नाटक का कलाकार किसे कहा जाता है? बिल्कुल, आंसर की बात करेंगे, ये कहा जाता है के वेंकटप्पा को कर्नाटक का कलाकार कहते हैं। ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र किसने बनाए हैं? क्वेश्चन देख लीजिए, ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र किसने बनाए हैं? इनमें से बताना है, ऊटी और कोडाई कनाल के जो सैरा चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? इनमें से किसने बनाए हैं? के वेंकटप्पा के द्वारा इसको बनाया गया है। मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास महल के लिए किसने मूर्ति शिल्प और उत्कीर्ण चित्र बनाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास महल के लिए, अंबा विलास हॉल के लिए किसने बनाया है? बताइए, 71 नंबर, बहुत बढ़िया, किसने बनाया है? के वेंकटप्पा ने ही इसको बनाया है। ठीक, आगे चलेंगे। सूर्यास्त किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्यास्त किसकी अंतिम कृति मानी जाती है? जल रंग माध्यम में बनाया गया है। बताइए, किसकी कृति है? ये इन्हीं के वेंकटप्पा की लास्ट कृति मानी जाती है। आगे, डीपी राय चौधरी कौन है? इनमें से बताइए, भित्ति चित्रकार हैं, छापाकार हैं, लेखक हैं, मूर्तिकार हैं? बताइए, डीपी राय चौधरी कौन है इनमें से? शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन डी मूर्तिकार हैं। आगे, डीपी राय चौधरी की कृति है व्हेन विंटर कम्स, प्लास्टर में बनी है। व्हेन विंटर कम्स प्लास्टर में बनी है, ये कहाँ संग्रहित है? ये बताना है 74 नंबर पे। बताइए, डीपी राय चौधरी की कृति है व्हेन विंटर कम्स, कहाँ संग्रहित है? ये बताना है 74। शाबाश, ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। आगे, डीपी राय चौधरी की मूर्ति है आफ्टर बाथ, ये किस माध्यम में बनी है? किसकी है ये डीपी राय चौधरी की आफ्टर बाथ? ये कौन से माध्यम में बनाई गई है? ये बताइए, 75 नंबर। सभी को करना है एक साथ, शाबाश। और ये बनाई गई है किसमें? ब्रॉन्ज, कांस्य माध्यम में इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे, डीपी राय चौधरी की विश्वविख्यात कृति है ट्रम्प ऑफ लेबर, ब्रॉन्ज और सीमेंट में बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायम्फ ऑफ लेबर कृति किसकी है? डीपी राय चौधरी की है। कहां संग्रहित है? ये बताइए, 76 नंबर। कहां पर है ये? शाबाश, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डीपी राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा कब प्रकाशित किया जाता है? इसको बताइए, ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा कब प्रकाशित किया जाता है डीपी राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राम? बताइए, कब की बात है ये? इन्हीं तीनों में आंसर है इसका, बताइए क्या होगा?
शाबाश। ऑप्शन ए 1973 की बात है जब मोनोग्राम इनके ऊपर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पर आते हैं। डीपी राय चौधरी पूछा गया है किस संस्था में अध्यापक थे। डीपी राय चौधरी कौन सी संस्था में अध्यापक थे, ये बताइए 78 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? चलिए बिल्कुल आंसर फटाफट से करेंगे आप लोग। किस संस्था में, सभी को पता है, कहां पर? चेन्नई में। ठीक, मद्रास। आगे चलेंगे। द ट्रम्प ऑफ लेबर 1959 में डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला संरचना है जो दर्शाती है। द ट्रम्प ऑफ लेबर जो है ये डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया एक सार्वजनिक मूर्तिकला है और मरीन तट पर 1959 में बनाया जाता है। ये बताओ किसको दर्शाता है ये 79 नंबर पे? बहुत बढ़िया। और ये है राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। यही चीज इसमें दिखाई गई है द ट्रम्प ऑफ लेबर में। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। बीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए थे? बताओ बीरेश्वर सेन किस महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त हुए? बताना है 80 नंबर पे। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ये है लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ महाविद्यालय में इनको किया गया था। आगे, बीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक कौन सा है? बताइए बीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक कौन सा है इनमें से, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, ये किसका है? बीरेश्वर सेन का ये अंतिम लघु चित्र है, ध्यान रखना है। बीरेश्वर सेन किस लिए प्रसिद्ध हैं, ये बताइए। बीरेश्वर सेन किस लिए विख्यात हैं, बताइए 82 नंबर पे। और ये क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यही आपके इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम हॉल में। देखिएगा इन्हीं में से क्वेश्चन फंसने वाला है, तो इनको अच्छे से रिवाइज भी करिएगा एक बार। हाँ, दृश्य चित्र हो जाएगा। क्या है? दृश्य चित्र है। भारत भवन पूछा गया है। भारत भवन लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? बताइए 83 नंबर पे। इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र बनाए थे किसने? बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, ललित मोहन सेन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? ललित मोहन सेन के द्वारा। आगे, कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन थे? कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन थे, ये बताइए। कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन है? शाबाश, एकदम सही है, ललित मोहन सेन इसका सही आंसर हो जाएगा। हमने यूपी की कला पढ़ाई थी ना, पूरे ये सब पढ़ लिए थे वहां। चलिए 85 पे आ जाइए। पूछा गया है बीसी सान्याल का जन्म कब होता है? ठीक है, ऑप्शन सी में लिख लीजिए 1901 में होता है, डी में लिख लीजिए 1981 में होता है। अब बताओ किस में होता है? बीसी सान्याल का जन्म कब होता है, ये बताइए। बहुत बढ़िया, कब होता है ये? 1902। ये ऑप्शन ये जो लिखा है ना ऑप्शन सी 1901 में इनका जन्म जो है होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले अध्यक्ष या कह दीजिए चेयरमैन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे, ये बताइए। हाँ, उसमें 1902 है लेकिन ऑप्शन में एक लिखा था ना, तो हमने उसमें बता दिया। दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन कौन थे, ये बताइए। कभी कभी ऑप्शन में जो है ना लगभग में दे देता है कि एक साल आगे पीछे करके, तो ऑप्शन में लगाना पड़ता है। बताइए क्या होगा? चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, कौन? बीसी सान्याल। ऑप्शन डी बीसी सान्याल हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र है हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ किसने चित्रित किया है? हनुमान सांप्रदायिक एकता, हनुमान सांप्रदायिक, हनुमान के बाद ये थोड़ा सा डैश लगा लीजिए। अरे, प्रसिद्ध चित्र है हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ, इसको किसने बनाया है, ये पूछा गया है। किसने बनाया है? इसको बीसी सान्याल के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है,
आगे, विनोद बिहारी मुखर्जी ने वर्ष 1946-47 के मध्य हिंदी भवन शांति निकेतन में अपना मेडिवल सेंट्स भित्ति चित्र किस टेक्निक में बनाया, ये बताइए 88 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर, ये बताइए। बहुत बढ़िया, किसमें बनाया है, फ्रेस्को ब्यूनो। ठीक, ऑप्शन ए फ्रेस्को ब्यूनो इसका सही हो जाएगा। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज टेक्निक किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थी? विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज टेक्निक किस आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित थी? बताओ, 89 नंबर पे, शाबाश। और डेली सुबह 9 बजे आपको जुड़ना है और शाम को 7 बजे भी, दोनों टाइम आपकी धड़ाधड़ क्लास होंगी अब, ठीक है। और 20 तारीख से आपका जो है करंट वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, साथ में करंट के क्वेश्चंस भी आने लगेंगे। बिल्कुल, घनवाद, ऑप्शन ए घनवाद हो जाएगा। आगे, लाफ्टर किसका चित्र है, बताइए। मैम इसी तरह यूरोपियन भी करा दीजिए, ठीक है। लॉफ्टर किसका चित्र है, ये बताइए 90 नंबर पे। लॉफ्टर किसका चित्र है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, ये है विनोद बिहारी मुखर्जी का है। किसका है ये, विनोद बिहारी मुखर्जी का है। प्रसिद्ध चित्र है वृक्ष प्रेमी, द लवर, सॉरी ट्री लवर। क्या है ये, ट्री लवर किसका है ये बताइए। शाबाश, ये भी विनोद बिहारी मुखर्जी का ही है। आगे, राम किंकर बैच के पहले गुरु कौन है इनमें से, बताइए। राम किंकर बैच के प्रथम गुरु कौन है इनके, बताइए। 92 नंबर पे, वेरी गुड, फटाफट से करो, शाबाश, वेरी गुड। 92 पे आ जाओ जल्दी से। राम किंकर बैच के पहले गुरु पूछे हैं आपसे। चलिए आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा अनंत मिस्त्री। क्या है इनके पहले गुरु कौन है, अनंत मिस्त्री। इनके मतलब ये सही, ऑप्शन सी, मतलब ऊपर नीचे हो गए हैं, ये हो जाएगा। हाँ सारे हो जाएंगे। चलो इस पे आओ। कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा कौन थी? कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर की छात्रा कौन थी, ये बताइए। 93 नंबर पे, बताओ जल्दी से। शाबाश, इरा उकील इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कौन, इरा उकील। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है 94 पे, चलिए 94 पे आ जाइए। पूछा गया है राम किंकर बैच की मूर्तिकला प्रभावित है, इन्हीं दोनों में बता दीजिए। 94 पर सिंपल है, क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, ऑप्शन ए संथाल से। आगे, प्रख्यात चलचित्र निर्देशक हैं जो राम किंकर बैच को लेकर वृत्त चित्र बना रहे थे परंतु वह पूरा नहीं हुआ। कौन बना रहा था जो पूरा नहीं हुआ, बताइए। बताइए, 95 पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा ऋत्विक घटक। क्या है, ऋत्विक घटक इसका सही हो जाएगा। आगे, कला भवन में राम किंकर बैच ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था, बताओ। कला भवन में राम किंकर बैच ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था, ये बताइए। 96 नंबर पे क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन ए जया अप्पा स्वामी, ऑप्शन ए जया अप्पा स्वामी। आगे, भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कौन है? भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कौन है इनमें से, ये बताइए। 97 नंबर पे, बिल्कुल, ऑप्शन बी राम किंकर बैच इसका सही आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिल्पी राम किंकर आलापचारी ये ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? शिल्पी राम किंकर आलापचारी ग्रंथ के लेखक कौन है? ये बीच में थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, शिल्पी राम किंकर बीच में ऐसे ऐसे कर दीजिए, फिर आलापचारी लिखा हुआ है, फिर ग्रंथ के लेखक कौन है बताइए। इस तरह से लिख के आएगा उसमें, क्या है? तो सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया है, ऑप्शन ए। आगे, किस मूर्तिकार ने अपनी सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई हैं, बताइए।
सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई है किसने? बताइए किसने? रामकिंकर बैज ने। किसने? रामकिंकर बैज ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति, रविन्द्र टैगोर की जो मुखाकृति है सीमेंट में बनाई है वो किसने बनाई है? ये भी बताइए किसने बनाई है इसको? रामकिंकर बैज के द्वारा इसको भी बनाया गया है 1943 में। आगे, मूल बांग्ला में लिखित रामकिंकर के जीवनी का नाम क्या है? मूल बांग्ला में लिखित रामकिंकर के जीवनी का नाम क्या है? बताओ 101 नंबर पे। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है ऑप्शन ए, देखी नाई फिरे। क्या है? देखी नाई फिरे। लीजिए, बताना है उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की प्रस्तर मूर्ति यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? बिल्कुल सही है, रामकिंकर बैज को ही नियुक्त किया गया था। आगे, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचनाकार कौन है? बताइए 3 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? किसने बनाया है? बहुत बढ़िया, ये है रामकिंकर बैज के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर, ऋत्विक घटक ने निम्न में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक व्यक्ति चित्र बनाया था? बताइए उल्टा करके भी पूछ सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 नंबर पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, रामकिंकर बैज इसका सही हो जाएगा। आगे, भारत का पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प माना जाता है। भारत का पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प माना जाता है। किसको माना जाता है? बताइए, ट्रम्प ऑफ लेबर को, डॉटर ऑफ सॉइल को, अर्थी या लैंप स्टैंड को? किसको? बिल्कुल सही है, लैंप स्टैंड इसका सही ऑप्शन 105 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे, मिल पहुंचने की पुकार, ये किसका प्रसिद्ध चित्र है? बताइए, मिल पहुंचने की पुकार ये कैनवास पर तेल रंग में बना है। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर नहीं डॉटर है वो। पूछा गया है मिल पहुंचने की पुकार जो है कैनवास पर तेल रंग में बनाया गया है, किसका प्रसिद्ध चित्र है ये बताइए। क्या होगा 6 नंबर पे? बिल्कुल, किसने बनाया है? रामकिंकर बैज ने बनाया है। 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर ये किस महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किए गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1956 में सुधीर रंजन खास्तगीर किस कला महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किए गए? बताना है 107 नंबर के। बिल्कुल, तो ये है लखनऊ कला महाविद्यालय में, आपको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत सरकार के द्वारा किस कलाकार को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से किसको अच्छा कब किया गया? फटाफट से आप लोग बताइए लाइव वाले, और जो बाद में देखें ऑफलाइन वो नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। हाँ, 8वें पे आइए, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल, सुधीर रंजन खास्तगीर इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बहुत बढ़िया, शाबाश, 1957, वेरी गुड। आगे, बाउल डांस ये शीर्षक जो कृति है, चित्र श्रृंखला है, इसके रचनाकार कौन है? बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है ये बताइए। 109 नंबर, ये भी सुधीर रंजन खास्तगीर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, किसके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सबसे पहले प्रयास थे, सर्वप्रथम प्रयास थे? बताओ, समसामयिक भारतीय चित्रकला में सबसे पहला प्रयास जो व्यंग्य चित्र के लिए किया गया है वो किसने किया है? बहुत बढ़िया, किसने किया है? गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। आगे, गगनेंद्र नाथ ने विलियम रोथेनस्टीन का रूप चित्र बनाया है।
किस माध्यम में बनाया? पहली बात तो यही याद रखना, विलियम रोथेनस्टीन का रूप चित्र किसने बनाया? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। कौन से माध्यम में बनाया ये बताना है अब आपको। 111 नंबर पे इसको बनाया है, एक सेकेंड, किस माध्यम में बनाया है ये पूछा है। इसको बनाया है सिल्क पर जल रंग में बनाया है। किसमें? सिल्क पर जल रंग में इसको बनाया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। पूछा गया है गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा निर्मित है बाल रूम डांस, ये पूछा गया है। शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? बताइए। बाल रूम डांस की बात हो रही है 112 नंबर पे। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। कहाँ रखा गया है? बिल्कुल नगमा, ऑप्शन ए हो जाएगा, नगमा में रखा गया है। आगे, पोएट ऑन द आइलैंड, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग माध्यम का चित्र है। किसने चित्रित किया? बताइए 13 नंबर पे। क्या होगा राइट आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट दिए हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इसको चित्रित किया जाता है। आगे चलेंगे। सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? सात भाई चंपा जो चित्र है ये किसका है? बताइए। 14 नंबर पे किसने बनाया है? ये भी गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित, पूछा गया है 15 नंबर पे, जाने क्या लिखा है ये, विद्रोह, विद्रोह जो है ना नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? ये पूछा गया है। जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित जो विद्रोह दिखाया गया है वो किस चित्र, मतलब प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? ये पूछा गया है। बताइए। मतलब भयंकर लिखा है, इसका मतलब जो होता है ना उद्भेर, भयंकर होता है इसका मतलब। भयंकर जो विद्रोह दिखाया गया है वो किसके चित्रों में दिखाया है? ये बताइए। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया है। आगे, पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया, लोक कला को प्रमुखता से अपनाया, ये पूछा जा रहा है 16 नंबर पे। किसने अपनाया था? बिल्कुल ये हो जाएगा यामिनी राय ने बनाया। ठीक, यामिनी राय ने अपनाया। आगे, किस कलाकार ने भारतीय पशुओं के सर्वाधिक रेखा चित्र बनाए हैं? बताइए। सर्वाधिक रेखा चित्र किसने बनाए हैं? किस पशु, भारतीय पशुओं के? बताइए। 17 नंबर पे आइए। बिल्कुल किसने बनाया है? यामिनी राय के द्वारा बनाया गया है। आगे, ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलो किसे चुना गया था? थक तो नहीं गए हैं आप लोग? क्यों थके तो नहीं है? पूरे 250 क्वेश्चन करने हैं अभी। क्या होगा? बिल्कुल, तो किसको? यामिनी राय को बनाया गया है। आगे, ब्रूडिंग शीर्षक चित्र जो है वो किसका है? ब्रूडिंग शीर्षक चित्र किसका है ये बताइए। वेरी गुड, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? 20 नंबर पे प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को ही माना जाता है। आगे, अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है? बताइए। अमृता शेरगिल का जन्म कब होता है ये बताइए। 121 नंबर पे क्या होगा सही? बहुत बढ़िया, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 30 जनवरी 1913 को अमृता शेरगिल का जन्म होता है। आगे, किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए हुए हैं? किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए हुए हैं? बताइए। किसने बनाए हैं? बिल्कुल अमृता शेरगिल ने। किसने? अमृता शेरगिल ने बनाए हैं। पहाड़ी औरत चित्र किसने बनाया? पहाड़ी औरत चित्र को किसने बनाया है? 23 नंबर पे आओ। क्या होगा राइट आंसर?
अमृता शेरगिल के द्वारा ही इसको बनाया गया है। आगे बताना है निम्न में से एक अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र कौन सा है। ऑप्शन सुन लीजिए। पहला यात्रा का अंत है, दूसरा दांडी मार्च है, और लिख लीजिए तीसरे में लिख लीजिए बाउल साधु, इसमें लिख लीजिए बाउल साधु, और डी नंबर पे लिख लीजिए दुल्हन का प्रसाधन कक्ष, दुल्हन का प्रसाधन कक्ष। बताओ कौन सा इनमें से बनाया है इन्होंने अमृता शेरगिल के द्वारा, बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी, दुल्हन का प्रसाधन कक्ष किसने बनाया है, अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 24 हो गया, 25 पे आते हैं। 3 लड़कियों का समूह 1934 में, ये किसका प्रसिद्ध चित्र है, बताइए। 3 लड़कियों का समूह किसका प्रसिद्ध चित्र है, ये बताना है आपको 25 नंबर पे। 3 लड़कियों का समूह किसने बनाया है, अमृता शेरगिल ने इसको बनाया है। आगे, जनसाधारण को प्रचुरता से सबसे पहले किसने तेल रंगों में पेंट किया। जनसाधारण को प्रचुरता से सबसे पहले किसने तेल रंगों में पेंट किया है, बताइए। 26 नंबर क्या होगा राइट आंसर। जनसाधारण को प्रचुरता से सबसे पहले किसने अमृता शेरगिल ने। किसने, अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल की प्रशंसा सबसे पहले किसने की थी, बताओ। थक गए हैं क्या, क्यों थक गए हैं आप लोग, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। 27 पे आइए। 50, चलो 30 तक कर लो, ठीक है, 30 तक कर लो, फिर बाकी की कल करवा देंगे। हाँ, अमृता शेरगिल की प्रशंसा सबसे पहले किसने की थी, कार्ल खंडालावाला ने। किसने की थी, कार्ल खंडालावाला ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है, अमृता शेरगिल के निम्नलिखित चित्रों का सही क्रम क्या है। क्रम याद हो ना याद हो, लेकिन ये याद रखना किसने मतलब बनाया हुआ है। न्यूड इन्हीं का है, मदर इंडिया इन्हीं का है, एशियंट स्टोरी टेलर जो है इन्हीं का है, ठीक है, और 2 गर्ल्स किसका है, इन्हीं का है, अमृता शेरगिल का। ये सारे के सारे आपको ये याद रखना है कि इन्हीं के हैं, ठीक है। आगे पूछा गया है, निम्नलिखित, नहीं मैम आप जम के पढ़ाइए। हाँ, निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है। टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है, किसकी नहीं की गई है ये बताइए। गोपाल घोष विलेज नियर मसूरी की गई है, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी विलेज शॉप ये भी है। यामिनी राय 3 पुजारिन ये भी है। ये ऑप्शन डी में जो दिया है अमृता शेरगिल विमेन, और ये अलग है। बाकी तीनों के तीनों जो है टेम्परा माध्यम में ही चित्रकारी की गई है। हाँ ठीक है, 30 तक करवा देते हैं, ठीक है। चलो, मेघदूत जो वॉश चित्र श्रृंखला है वो किससे संबंधित है, इनमें से बताइए। वॉश माध्यम में जो बनाया है ये बताइए। हाँ, वो ऑयल में बनाया है। जो चौथा बचा था ना, ये वुमेन ऑन 4 पाई, ये ऑयल में बना है। 30 पे आइए। मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है बताइए। ऑप्शन डी हरिहर लाल मेढ़, ठीक है। तो आज हमने 130 तक करवा दिए हैं, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का जो आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये है आपका HW वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो HW वाला क्वेश्चन देख लीजिए। लखनऊ वॉश चित्रकला के अद्वितीय कलाकार इनमें से कौन है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है। ये आप लोग नीचे बताएंगे। और एक चीज कि शाम को 7 बजे भी जुड़ना है, शाम को 7 बजे, ठीक है। देखो हम आपको प्लानिंग बता दें पूरी। 20 तारीख, ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से सभी लोग, दिमाग लगा के। 20 तारीख से जो है ना, 20 तारीख से आपकी न्यू MCQ चलेगा। न्यू MCQ जिसमें आपके करंट भी होंगे प्लस कंटेंट भी होगा, ठीक। करंट प्लस करंट में आपके जो वर्तमान में हो चुका है, पेंटिंग वगैरह बिकी होंगी, और जो इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन वो पढ़ेंगे करंट में, और कंटेंट में आपका जो सिलेबस में मेंशन है हर चीज वो पढ़ेंगे, ठीक है। और सुबह 9 बजे जो है स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे आज हमने कलाकार आर्टिस्ट को उठाया है, आर्टिस्ट के MCQ चल रहे हैं अभी 2-3 दिन अभी लगातार चलेंगे, ठीक है।
फिर आपके यूरोपीय कलाकारों को उठा के हम करवा देंगे, जो मेन क्वेश्चंस होंगे यूरोपीय कलाकारों के, मतलब पाश्चात्य कलाकारों को करवा देंगे। फिर उसके बाद पहाड़ी कला को, राजस्थानी कला को, मतलब सारे जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं यहाँ पर हम थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको सुबह 9 बजे करवा देंगे। तो डेली आपको सुबह 9 बजे जुड़ना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताइए, मजा आई कि नहीं? बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम सो मच। हाँ चलिए फिर क्लास कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, लेकिन अभी शाम को 7 बजे फिर से दोबारा मिलना है, इसलिए शाम को 7 बजे सभी को फिर से जुड़ना है।